हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के कुछ इम्पोर्टेंट कन्वर्जन्स और जो रिएजेंट लेके हम चलेंगे। सबसे पहले कौन कौन से रिएजेंट जो है आपके कौन कौन से कन्वर्जन के लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए बच्चों, अगर आपको कुछ रिएजेंट स्पेसिफिकली याद हो, उनके काम क्या होते हैं, अगर वो याद हो ना बच्चों, तो आपके लगभग सारे कन्वर्जन बन जाते हैं। उसमें से आज 4-5 के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए ध्यान से देखना बच्चों, रिएजेंट लेंगे सबसे पहले हम रिएजेंट। ठीक है, रिएजेंट कौन कौन से लेने वाले हैं पहले वो देखते हैं। नंबर 1 मैं यहाँ पर लूँगा बच्चों कंसंट्रेटेड H2SO4 लूँगा। ठीक है, H2SO4। दूसरा मैं यहाँ पर लूँगा बच्चों एक्वस बेसिकली KOH या फिर आपका एक्वस NaOH हो सकता है। तीसरा हम लेंगे, ये हो गया एल्कोहलिक KOH लेंगे तीसरा। ठीक है, चौथा हम लेंगे, ध्यान समझना, जिंक डस्ट लेंगे, Zn डस्ट लेंगे चौथा। और पांचवा और हम फाइनल आज लेने वाले हैं, ध्यान समझना, दो चीज़ें यहाँ पर हम लेने वाले हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड यहाँ पर हम सोडियम बोरोहाइड्राइड भी लेंगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, तो ये 5 आज हम क्या लेने वाले हैं बच्चों, 5 रिएजेंट लेने वाले हैं और इनकी हम जो है इनकी हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, जल्दी बोलो, कन्वर्जन करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन। तो क्लास 12th के लिए, 12th बोर्ड के लिए, 12th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ से आपके बहुत सारे डिफरेंट टाइप के आपके क्या बन सकते हैं बच्चों, बड़ी आसानी से जो कन्वर्जन है वो बन सकते हैं। अच्छा, इसके एक बात और आपने याद रखनी है बच्चों, वो ये याद रखना है, इसके अलावा मैं बहुत सारे यहाँ पर कुछ जो रिएक्शंस करूँगा उसमें कुछ आपके ऐसे कन्वर्जन भी आएंगे जो इनके अलावा भी रिएजेंट का यूज़ हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लीजिए। चलिए सबसे पहले आते हैं बच्चों नंबर 1। ध्यान से देखिए बच्चों, इसके में मैकेनिज्म यहाँ थोड़ा कोशिश मैं करूँगा, जहाँ इंपॉर्टेंट होगा वहाँ उसकी मैकेनिज्म भी समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बच्चों लेते हैं हम कंसंट्रेटेड H2SO4, CONC, कंसंट्रेटेड H2SO4। चलिए बच्चों, इसका जो बेसिक काम होता है बच्चों, ध्यान समझें आप। ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4 का काम क्या होता है बच्चों, इसका बेसिक काम होता है डिहाइड्रेशन। क्या होता है बच्चों, डिहाइड्रेशन होता है, यानी पानी को बाहर करता है। कहाँ से पानी बाहर करता है बच्चों, फ्रॉम एल्कोहल। ठीक है, ध्यान से समझना है बच्चों, जो कंसंट्रेटेड H2SO4 का काम होता है, नॉर्मल काम बच्चों क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, और कहाँ से, एल्कोहल से। तो आपने एक बात याद रखनी है, देखो बहुत तरीके से चीज़ें सीखी जा सकती हैं बच्चों। अगर हमारे पास कोई भी एल्कोहल है और बच्चों उसमें क्या है बच्चों, कंसंट्रेटेड H2SO4 दिया है और आपको प्रोडक्ट बताने की को कहता है कोई क्वेश्चन, तो याद रखना बच्चों, वो आपका डिहाइड्रेशन करके ही क्या बनने वाला है, मोस्टली आपका प्रोडक्ट बनने वाला है। मैक्सिमम टाइम ही होगा, देखो मैक्सिमम टाइम बोल रहा हूँ, कभी कभी कुछ चीज़ें और भी हो सकती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं बच्चों, CH3 CH2OH मैंने लिया, मैथ एथ प्रोपेनॉल क्या लिया मैंने, क्या लिया बच्चों, इट इज प्रोपेनॉल। ओके, प्रोपेन 1 ऑल या सीधे प्रोपेनॉल बोल सकते हैं। और आपको गोज टू इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐसा कुछ दिया गया है। चलिए इसको ध्यान से देखेंगे बच्चों, इट्स वेरी सिंपल। क्या करना है बच्चों, इसका काम होता है बच्चों, अगर एल्कोहल है, दैट इज एल्कोहल, देखो ये एल्कोहल है और कंसंट्रेटेड H2SO4 है, तो इसका काम क्या है, -H2O करना है, यानी डिहाइड्रेशन करना इसका काम है। बच्चों क्या होता है, जो एल्कोहल होता है ना, उसमें जो OH ग्रुप होता है, दैट इज फंक्शनल ग्रुप, उस जो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं बच्चों। उस अल्फा कार्बन से जुड़े हुए कार्बनों को हम बोलते हैं बीटा कार्बन, और अगला कार्बन गामा हो जाएगा, तो हमें बीटा तक ही यहाँ पर लेना होता है। तो देखिए बच्चों क्या करना है, पहले उसको समझते हैं। अल्फा कार्बन से OH बाहर करना होता है और बीटा कार्बन से H बाहर करना होता है। यहाँ से हमें H बाहर करना पड़ेगा और यहाँ से हमें OH बाहर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बताओ क्या बचेगा बच्चों, इट विल बी
CH3 तो सेम रहेगा, क्योंकि बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन बाहर करेंगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर कम हो जाएगा, यानी इट विल बी CH। और बच्चों यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर से हमने क्या बाहर किया, OH बाहर किया तो CH2 रहेगा, है ना। ऑलरेडी इसमें क्या था बच्चों, सिंगल बॉन्ड था, दोनों कार्बन से एक एक बॉन्ड आपका बाहर हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो प्रोडक्ट बनने वाला है बच्चों एल्कीन। क्या बनने वाला है प्रोडक्ट, एल्कीन। इसका नाम 1 2 3 तो प्रोपीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, आपका प्रोपीन हो जाएगा। समझे बात को बच्चों, दोबारा समझा रहा हूँ, ध्यान समझे। कोई अल्कोहल है और कंसंट्रेटेड H2SO4 दिया गया है, नॉर्मली बच्चों एल्कीन बनने वाली है, रिस्पेक्टिव एल्कीन बनती है, यानी प्रोपेनॉल था तो प्रोपीन बनी आपकी, ठीक है। क्या करना है बोलिए, जिस कार्बन से अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा होता है दैट इज नोन एज कार्बन नंबर 1 और अल्फा कार्बन, ये कार्बन नंबर 2 और बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन से OH बाहर करना है और बीटा कार्बन से क्या बाहर करना है बच्चों, H बाहर करना है, तो वाटर बाहर हो जाएगा, देन इट विल गिव अस एल्कीन और प्रोपीन। इतना क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। कहानी यहीं रुकती नहीं बच्चों, कहानी देखिए, मैं जितने भी आपको एग्जाम्पल कराऊंगा इसी रिएजेंट को लेके, कौन से, H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4 के लिए सारे एग्जाम्पल अलग अलग कराने वाला हूं, तो ध्यान से देखिए। दूसरा बिल्कुल डिफरेंट एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों, अगर हमारे पास कुछ ऐसा है CH3 CH2 CH OH एंड CH3, अब समझें बात को। गोज टू इन द प्रेजेंस ऑफ सेम रिएजेंट, क्या होने वाला है, कंसंट्रेटेड H2SO4 होने वाला है, ठीक है। तो बच्चों काम तो वही है, माइनस क्या करेगा, जल्दी बोलिए। माइनस आपका ये अल्कोहल दिख रहा होगा आपको, दैट इज अल्कोहल, ये कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है बच्चों, और यहाँ पर क्या है, OH है। अब आप मुझे बताएंगे बच्चों, जल्दी से आप बताएंगे मुझे कि हमारे पास यहाँ पे अल्फा कार्बन कौन सा होगा, बताइए जल्दी बोलें। ये अल्फा होगा, ये अल्फा होगा, ये अल्फा होगा, ये अल्फा होगा। चलिए मैं बताता हूं आपको, जिस कार्बन से ग्रुप जुड़ा होता है उसको बोलते हैं बच्चों अल्फा कार्बन, उसके बराबर वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, बीटा। लेकिन यहाँ पर इस अल्फा कार्बन से जुड़े हुए बीटा कार्बन कितने हैं बच्चों, 2 हैं, तो मैं एक को बीटा लिख देता हूं, इस वाले को, और इसको बीटा डैश लिख दे रहा हूं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पर से 2 प्रोडक्ट हमारे बनने वाले हैं, और 2 प्रोडक्ट कौन कौन से बनेंगे, ध्यान से देखिए। देखिए बच्चों, एक बार अल्फा में से OH यहाँ से बाहर जाएगा और बीटा यहाँ से मैं H बाहर करता हूँ, तो ये तो सेम रहेगा, यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड। चलिए, यानी यहाँ से मैं पहले बाहर कर रहा हूँ बच्चों हाइड्रोजन, तो क्या लिखूंगा जल्दी बोलो, CH3 CH2 सेम होगा, प्रोडक्ट 1 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, CH3 CH2 CH3 CH2, ये सेम हो गया। यहाँ से CH बचेगा बच्चों, इट विल बी CH। CH क्यों होगा, जल्दी बोले, CH क्यों होगा, क्योंकि इस CH से OH बाहर जाने वाला है, ठीक है, और यहाँ से क्या बाहर जाने वाला है, हाइड्रोजन, तो इस सिंगल बॉन्ड यहाँ पर क्या आएगा, CH2 आएगा। क्योंकि यहाँ से OH बाहर गया, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर गया, तो माइनस क्या हो गया है, वाटर हो गया है, और यहाँ एक बॉन्ड इसका कम हुआ है, एक बॉन्ड इसका कम, तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, इट विल फॉर्म डबल बॉन्ड, सो दैट इज द एल्केन, या 1 2 3 4 ब्यूटीन। ब्यूटीन ब्यूटीन इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, ब्यूटीन, या ब्यूट 1 इन भी आप इसको बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसी का मैं सेकंड प्रोडक्ट बनाने वाला हूं, ध्यान से देखिए उसको। इसका नाम क्या हो जाएगा, बाय द वे इसका नाम क्या होगा यूपीएससी, 1 2 3 4, चलिए यहां पर लिख दे रहा हूं, ब्यूटेन, ब्यूटेन 2 ऑल। ध्यान से देखिए इसको कैसे लिखा मैंने, 1 2 3 4, 2 पे ग्रुप था, यानी 2 पे कौन सा ग्रुप था, ऑल, यानी ब्यूटेन था, ई हटेगा, ऑल आएगा, ब्यूटेन 2 ऑल। चलिए अब कहां से मैं हाइड्रोजन बाहर कर रहा हूं बच्चों, बीटा डैश से, यानी अल्फा से तो OH बाहर करूंगा, और जो दूसरा हाइड्रोजन बाहर करूंगा वो बीटा डैश, यानी यहां से बाहर करूंगा, तो क्या बनाएगा बताइए, CH3 CH हो जाएगा, यहां पर सिंगल बॉन्ड, ये भी CH हो जाएगा, और यहां पर क्या रहेगा, CH3। अब बोले बच्चों, एक हाइड्रोजन कम हुआ है, एक OH यहाँ से कम हुआ है, यानी एक एक बॉन्ड दोनों से कम हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा डबल बॉन्ड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, ब्यूट 2 इन हो जाएगा, ब्यूट 2 इन। देखो क्यों, यहाँ से नंबरिंग यहाँ से सेम एक ही बात है, 2 3 4, तो 1 2 पे ही इन आ रहा है, तो ब्यूट 2 इन इसका आंसर हो जाएगा। अब बड़ी बात तो ये नहीं है बच्चों कि 2 प्रोडक्ट बनेंगे, इससे कुछ और है। सपोज दैट इज नोन एज प्रोडक्ट A एंड दैट इज नोन एज प्रोडक्ट
बी। इसको मैं ए और बी बोल रहा हूँ। एग्जाम में बहुत टाइम क्या आता है ना बच्चों, ये रिएक्शन आपको बताइए ब्यूटेन 2 ऑल से एल्कीन बनाओ, ए और बी 2 एल्कीन बनेंगी, व्हिच एल्कीन विल बी मेजर, वहाँ पर ये पूछा जाता है। तो मैं आपको अभी बहुत डिटेल में तो नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आपको मैं एक बात हमेशा के लिए बता दूं बच्चों, जहाँ पर आपकी सेंट्रल एल्कीन होगी यानी बीच में एल्कीन होगी, ये सेंटर में है, इधर भी ग्रुप है उधर भी ग्रुप है, और ये साइड में है कोने में है, इसको टर्मिनल एल्कीन बोलते हैं बच्चों। तो ये टर्मिनल एल्कीन है, तो एक टर्मिनल एल्कीन बन रही है, एक सेंट्रल बीच में एल्कीन बन रही है। तो याद रखना बच्चों, बी वाला क्या होता है, हमेशा मोर स्टेबल होता है। क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। अगर ये मोर स्टेबल है तो ये क्या होगा बच्चों, आपका मेजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। क्या होगा, जल्दी बोलो बच्चों, इट विल बी मेजर प्रोडक्ट। इसका रीजन क्या है बच्चों, देखो अगर आपको खाली ये बताना है कि कौन सा मेजर है कौन सा माइनर, तब तो ये मैंने आपको बता दिया है, सेंट्रल एल्कीन हमेशा मेजर होती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है जो टर्मिनल एल्कीन होगी दैट विल बी माइनर। ओके, वो माइनर होगी, बट रीजन क्या होता है वो देख लेते हैं बच्चों। आपको कुछ नहीं करना है, 2 टाइप के मैं आपको रीजन बता रहा हूं, उसमें से कोई भी आप अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली दोनों से सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगी। 3 चीजों से सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं। सिंपली बच्चों, टर्मिनल है और सेंट्रल है, सेंट्रल वाली स्टेबल। फिर बच्चों इन दोनों कार्बन से डायरेक्ट अटैच्ड, जिसमें जितने ज्यादा कार्बन हैं वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। यानी इन दोनों से जुड़े हुए कार्बन कितने हैं, 1 है। यहां इन दोनों से जुड़े हुए कार्बन कितने, इनको छोड़ के 1 यहां है 1 यहां है, 2 हैं। तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा, फिर भी ज्यादा स्टेबल बी होगा। दोबारा से देखो मैं क्या बोला, इन दोनों को छोड़ दो तो इनसे जुड़े हुए डायरेक्ट कार्बन कितना है, 1 ही है। यहां इन दोनों को छोड़ दो, इनसे जुड़े हुए डायरेक्ट कार्बन 1 यहां है 1 यहां है, तो 2 हैं, उसमें 1 है। जिसमें इन दोनों से जुड़े हुए कार्बन ज्यादा होते हैं बच्चों, डायरेक्टली अटैच कार्बन ज्यादा होते हैं, दैट विल बी मोर स्टेबल, दूसरा रीजन। तीसरा रीजन है बच्चों, इन सबका कंक्लूजन है, एक्चुअली इस और इस कार्बन से जुड़े हुए जो डायरेक्ट कार्बन होंगे, जैसे यहां पर 1 है, यहां पर कितने हैं, 2 हैं, ठीक है, उस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं वो चेक कर लेते हैं। तो इन दोनों से कार्बन से बस 1 ही कार्बन यहां जुड़ा है डायरेक्ट, इसमें कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन है यहां पे, ठीक है। और यहां पर कितने हाइड्रोजन है बच्चों, इस कार्बन यहां इन दोनों से 1 ये जुड़ा है और 1 ये जुड़ा है, तो इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन और इस कार्बन के पास भी 3 हाइड्रोजन, टोटल हम ऐड करेंगे तो कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन। बच्चों एल्कीन अपने आप में ग्रुप होती है, ग्रुप के नेक्स्ट कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो 6 अल्फा, यहां पर 6 क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। और बच्चों यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, जल्दी बोले, यहां पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है। बच्चों यहां पर क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन का केस लगता है, जिसमें जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होता है, जिस एल्कीन में जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होता है, वो एल्कीन उतने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनाती है। और आपको मालूम है जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे बच्चों, प्रोडक्ट उतना ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहां पर बनेंगे बच्चों, देयर विल बी 6 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर ड्यू टू 6 अल्फा हाइड्रोजन, एंड देयर विल बी ओनली 2 hyper conjugative structure due to presence of only 2 alpha hydrogen. That's why this alkene will be major and stable. इतना उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए बच्चों, तो यहाँ से ये जो मैंने 2 आपको क्वेश्चन कराए हैं एल्कीन के इन द प्रेजेंस ऑफ, सॉरी एल्कोहल के इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, दोनों अलग अलग हैं। और एक क्वेश्चन ले रहा हूं, ध्यान से देखा उसको, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले रहा हूं बच्चों यहीं से, ठीक है, इसको अच्छे से नोट करें बच्चों। चीज़ें जितनी समझा रहा हूं उतना भी अगर आपको समझ में आए, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ से होने वाले हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं जो थोड़ा सा अलग होगा आपका। चलिए देखें, जैसे हमारे पास ऐसा कुछ है, तीसरा क्वेश्चन ले रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों, ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ मैं, कुछ ही क्वेश्चन ले रहा हूँ। जैसे यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से OH है, देखो ये अल्कोहल है फिर से, और यहाँ पर हमें दिया गया बच्चों कंसंट्रेटेड H2SO4, ये दिया गया है, ठीक है। आप सबको मालूम है जिस कार्बन से बच्चों OH जुड़ा होता है उसको बोलते हैं अल्फा, उससे जुड़े हुए जितने भी कार्बन होंगे उनको बोलते हैं बीटा। यानी एक यहाँ होगा बीटा,
इसको β1, एक यहाँ होगा बीटा, इसको β2 लिख देता हूँ और इसको मैं लिख रहा हूँ β3। अब देखो बच्चों, प्रोडक्ट दो ही बनेंगे, ध्यान देना, प्रोडक्ट हमेशा दो ही बनेंगे, एक मेजर और एक माइनर। तीन प्रोडक्ट नहीं बनते बच्चों, जो ज़्यादा स्टेबल दो प्रोडक्ट होंगे हमेशा वही बनेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर बड़ी तीन पॉसिबिलिटी है, लेकिन प्रोडक्ट हमने दो ही बनाने हैं, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे बच्चों, मैं ऐसा करता हूँ ना, एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से, तीनों प्रोडक्ट बना के आपको दिखा देता हूँ, फिर आप ही बताना कि इनमें से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा। अभी रीजन मैंने बता दिया आपको, ठीक है। चलिए, तीन ही प्रोडक्ट मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा बच्चों। सबसे पहले मैं ये डबल बॉन्ड यहाँ पर लगा रहा हूँ, यहाँ और यहाँ कोई हलचल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यानी यहाँ से बाहर किया, ये CH3 है ना, एक H यहाँ से बाहर करोगे, OH यहाँ से बाहर करोगे, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। दूसरा प्लस, दूसरा देखना 2 वाले से बाहर कर रहा हूँ, ये 1 अब यहाँ से बाहर करूँगा, यानी यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, ये सेम रहेगा बच्चों, ये भी सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस यहाँ से बाहर कर रहा हूँ, तो यहाँ से जैसे ही बाहर करूँगा तो क्या बन जाएगा आपका, कुछ इस तरीके से बनेगा, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरीके से तीन बन रहे हैं। अब आपने देखना है बच्चों, टर्मिनल कोई है क्या, ये तो टर्मिनल है, ध्यान से देखिए, टर्मिनल है, टर्मिनल यानी ये तो गया, ये दोनों सेंट्रल हैं बच्चों, ध्यान से देखो, ये भी सेंट्रल है, सेंटर में बना हुआ है, और ये भी सेंट्रल है। अब दोनों सेंट्रल हैं। चलिए, तो हम देखते हैं टर्मिनल में कार्बन कितने जुड़े हैं, 1 2 जुड़े हैं, यहाँ सेंट्रल में 1 2 3, 1 2 3 4, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। तो कहीं ना कहीं बच्चों ये तो गया, ये आपका बिल्कुल नहीं बनेगा, बनेगा भी तो 1-2% बच्चों, उससे हमें लेना देना नहीं है, हमें कम से कम 20-10% बन रहा है, तब जाके हमें मानना होता है। अब इन दोनों में से मेजर कौन बनेगा, उस पर हम आते हैं। इसमें बेसिकली बच्चों कितने कार्बन है, जल्दी बोलो, 1 2 3 कार्बन यहाँ है, तो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन, ये मेजर बनेगा। चलिए, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर इन दोनों के कितने कितने बनेंगे वो मैं आपको गिना देता हूँ। यहाँ पर बनेगा बच्चों एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो इसके 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। इसके कितने बनेंगे, 2 यहाँ पर हैं, 1 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, यानी 3 2 5 और 1 6 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स इसके ड्रॉ हो सकते हैं। और इसके कितने होंगे, 2 यहाँ 3 यहाँ, 3 2 5 6 7 8 9, इसके बनेंगे बच्चों 9 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स। तो सबसे ज़्यादा क्या होगा बच्चों, सबसे ज़्यादा ये बनेगा, फिर ये बनेगा, ये तो बहुत कम बनेगा, यानी बच्चों A वाला मेजर होगा और B वाला क्या होगा, माइनर, C वाला बहुत कम बनेगा, बनेगा ही नहीं। तो ये तीसरा केस था बच्चों, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। अच्छा, यहाँ से माइनस तो H2O ये लिख देना आप, ठीक है, या प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो ये केस थे बच्चों जिसमें हमने क्या देखा कि हमारा जो है क्या बन रहा है, अल्कोहल से जो है आपका एल्कीन बन रही है, ठीक है। इतना समझ में आया। चलिए, एक लास्ट और बता दे रहा हूँ, उस पर थोड़ा फोकस करिएगा सारे बच्चे। देखो, जब भी आपका बच्चों मैकेनिज्म होता है ना इसका, तो इसमें कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है बच्चों, कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन होता है, समझे इस बात को, ठीक है। कार्बोकटाइन बनता है, तो कार्बोकटाइन अगर 1 डिग्री बना है और पॉसिबिलिटी है 2 डिग्री बनने की, उसमें कार्बोकटाइन शिफ्ट होता है, हाइड्राइड शिफ्ट होता है, कार्बोकटाइन 2 डिग्री या 3 डिग्री बन सकता है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल हम लेते हैं। हमारे पास कुछ ऐसा है, CH3 CH2 CH CH3 CH2OH, ये है ना। अब बच्चों आपसे कहा जाएगा कि बनाइए इसका मेजर प्रोडक्ट बनाइए, है ना। तो आप कहेंगे सर गोज टू इन द प्रेजेंस ऑफ सेम बच्चों कंसंट्रेटेड H2SO4, पानी तो बाहर होगा, ये तो फिक्स है कि माइनस क्या हो जाने वाला है, यहाँ पर से वाटर हो जाने वाला है, समझे इस बात को। हाँ, तो आप कहेंगे सर आपने जो अभी तक सिखाया था उसमें ये ग्रुप, क्योंकि इस कार्बन से जुड़ा है तो इसको अल्फा और इसको बीटा बोलेंगे, है ना। ये तो करेंगे, ध्यान से देखिए बच्चों, मजा आएगा इस वाले में, ठीक है। तो आप कहेंगे सर अल्फा से OH और बीटा तो एक ही है, तो यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट बन सकता है और वो ये बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और ये आपका सॉरी यहाँ पर से H बाहर हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा CH3। ये मेजर बनना चाहिए, है ना। लेकिन बच्चों ये तो 10% मिला हमें, कितना परसेंट मिला, जल्दी बोलिए बच्चों, ये 10% मिला। अब सोचिए मेजर कुछ और ही बन गया, ऐसा कैसे हो गया, है ना। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, ध्यान से इसको समझेंगे सारे बच्चे
जैसे ही ये मैकेनिज्म में यहाँ से बाहर जाता है बच्चों, सबसे पहले OH बाहर जाता है तो यहाँ पर क्या बनाता है, कार्बोकैटायन बनाता है बच्चों, ठीक है। और कार्बोकैटायन बनाता है तो क्या करता है ना बच्चों, यहाँ पर से जो हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाता है और इसको क्या बनाएगा, ये CH3 बना देगा और यहाँ पर जो है क्या बना देता है, अब ये कार्बोकैटायन। क्योंकि बच्चों जब यहाँ कार्बोकैटायन था तो ये केवल एक कार्बन से यानी 1 डिग्री था। अब ये हाइड्राइड शिफ्ट होने से कितना डिग्री हो गया, हाईली स्टेबल, कितना डिग्री हो गया बच्चों, ये 3 डिग्री का हो गया। कितने डिग्री का हो गया, 3। अब जैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव बना, अब यहाँ से भी हाइड्रोजन ले सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी। ये CH3 है, इसलिए बच्चों एक ही बात है, चाहे आप यहाँ CH3 लगाओ, यहाँ डबल बॉन्ड लगाओ, या यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ CH3, बात एक है। लेकिन दूसरा ऑप्शन एक और मिल जाता है कि इस कार्बन को सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे दे, यहाँ भी डबल बॉन्ड आ सकता है, यानी प्लस क्या बन जाएगा बच्चों, ये CH3CH है ना, यहाँ से H बाहर जाएगा, डबल बॉन्ड CH3 एंड CH3। बच्चों दिस एल्कीन, दिस प्रोडक्ट इज A प्रोडक्ट, दिस प्रोडक्ट इज B प्रोडक्ट। ये माइनर बनेगा 10% और एक कितना परसेंट बन जाता है बच्चों, 90%। तो यहाँ पर कैसे बनाए, जल्दी बोलो, ड्यू टू हाइड्राइड शिफ्ट। बच्चों जब भी कार्बोकैटायन बन रहा होता है, याद रखना हाइड्राइड शिफ्ट होता है, पॉसिबिलिटी अगर है 1 डिग्री से 3 डिग्री बन रहा है तो ये बनेगा ही बनेगा। 1 डिग्री से अगर 2 डिग्री भी बन रहा है वो भी आपका चेंज होगा, 2 से 3 बन रहा है वो भी बनेगा। सो दिस इज फाइनल टाइप ऑफ dehydration of alcohol in the presence of concentrated H2SO4. It is very important for competitive examination, ठीक है बच्चों। ये competitive examination में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है और पूछा भी जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये कहानी थी बच्चों, किसकी ये कहानी थी, जल्दी बोलें, कहानी किसकी थी। पहला रिएजेंट है और which is concentrated H2SO4। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और ध्यान से देखते हैं बच्चों। दूसरा रिएजेंट मैं यहाँ पर आपके लिए ले रहा हूँ और दूसरा रिएजेंट है बच्चों, ध्यान से देखें, एक्वस KOH। क्या है बच्चों, एक्वस KOH, ठीक है। ये हमारा ये है एक्वस KOH, ये हमारा हो गया है। चलिए, एक्वस KOH क्यों होता है बच्चों, देखो सुनो मेरी बात। कोई भी एल्काइल हैलाइड होगा, क्या होगा बच्चों, एल्काइल हैलाइड होगा। अगर उसमें आप क्या कर दोगे, ध्यान से देखो, एल्काइल हैलाइड में आप एक्वस KOH अगर ऐड कर रहे हो एज अ रिएजेंट तो बच्चों क्या बनाता है पता है, एल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है, एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। क्या देता है बच्चों, आपका एल्कोहल देता है। क्या देता है, जल्दी बोलो, एल्कोहल देता है। कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं इसका, ठीक है। जैसे CH3Cl है ना, और आपने इसमें क्या मिक्स कर दिया बच्चों, एक्वस KOH। तो ये जो K पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है, ये नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, इसको बाहर भगाएगा यहाँ से, तो इट विल फॉर्म CH3OH प्लस KCl, सॉल्ट बना लेगा, यहाँ पर एल्कोहल बना लेगा, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, जैसे CH3CH2CHCl CH3 ऐसा कुछ है, और यहाँ पर हमने क्या लिया है बच्चों, एक्वस KOH लिया है। तो क्या करेगा, जल्दी बोलो, ये स्लाइडली नेगेटिव होता है, स्लाइडली पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव वाला यहाँ अटैक करेगा, नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव बच्चों आपका। यहाँ से बच्चों जो आपका स्लाइटली पॉजिटिव नेगेटिव को ऐसे ये यहाँ से पूरा बाहर जाएगा, तो जल्दी बोलो क्या बनेगा, CH3 CH2, यहाँ पर CH पर कौन लग जाएगा बच्चों, OH आ जाएगा, और आगे क्या हो जाएगा, CH3 प्लस KCl साइड प्रोडक्ट। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर एल्कोहल बनाने की प्रोसेस है। अब समझ में आ रही है, एल्कोहल अगर एल्काइल हैलाइड से एल्कोहल बनाना है, ध्यान समझो बात को, एल्काइल हैलाइड से अगर एल्कोहल बनाना है तो आप एक्वस KOH डाल दो, एल्कोहल बन जाएगा। एल्कोहल से अगर एल्कीन बनानी है तो क्या डालना है उसमें, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो समझे बच्चों, कितना मजा आ रहा है ना, कि एल्काइल हैलाइड से हमें क्या बनाना है, एल्कोहल बनाना है, तो क्या करना है, एक्वस KOH डाल देना है, खत्म कहानी, एल्कोहल बन जाएगा। अगर एल्कोहल भी नहीं चाहिए, हमें एल्कीन बनानी है, तो एल्कोहल में हमें कंसंट्रेटेड H2SO4। चलिए यहीं पर बच्चों एक और नई कहानी बताता हूँ, ध्यान समझना, वो कहानी यहाँ पर मैंने लिखी नहीं है। चलिए, लेकिन अगर एल्काइल हैलाइड नहीं है हमारे पास, तब क्या करेंगे, है ना। एल्काइल हैलाइड अगर बनाना है, ध्यान से साथ चलेंगे बच्चों। जैसे एल्केन है, CH
4 है बच्चों, ठीक है। CH4 से तुम्हें CH3Cl बनाना है, कुछ नहीं करना बच्चों, Cl2 लेना है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, H सीधे बन जाएगा। सब्स्टिट्यूशन शो करता है, एक Cl यहाँ आएगा, एक H बाहर चले जाएगा, तो ये CH3Cl बनाएगा बच्चों, और प्लस क्या बनाएगा HCl। देखो बच्चों एल्केन अगर हमारे पास है, ध्यान से सीखो, अब एल्केन से क्या बना रहा हूं मैं, देखना ये है। अब कन्वर्जन इसको बोलते हैं, जैसे हमारे पास क्या था, एल्केन था, क्या था बच्चों, ALKANE, एल्केन था, एल्केन था, एल्केन था। एल्केन से क्या बनाया बच्चों, जल्दी बोलो, एल्काइल हैलाइड बना लिया। क्या बना लिया, एल्काइल हैलाइड, ठीक है। एल्केन से क्या बनाया बच्चों मैंने, एल्काइल हैलाइड बनाया। ध्यान से देखेंगे यहाँ, एल्केन से एल्काइल हैलाइड कब कैसे बनता है, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H। हमेशा जो भी एल्केन होगा उसमें से एक हाइड्रोजन कम कर देना, एक हैलोजन लगा लेना, एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। अब एल्काइल हैलाइड से आगे बढ़ानी है बात, ध्यान से देखो। एल्काइल हैलाइड में मैं क्या डालूंगा बच्चों, एक्वस KOH डालूंगा। ध्यान से देखिए, एक्वस KOH क्या करता है बच्चों, Cl को हटाता है और वहां पर क्या लेता है, CH3OH बना लेगा। क्या बना लेगा, जल्दी बोलो बच्चों, CH3OH बना लेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से एक और एग्जांपल ले रहा हूं, आप बताना मुझे। जैसे मैंने लिया बच्चों CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 लिया, ये एल्केन है, क्या डालूंगा इसमें, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H। क्या बन जाएगा, जल्दी बोलो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। एल्केन से क्या बनता है, एल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ डाई हैलोजन एंड H। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर एल्काइल हैलाइड से हमें इसमें क्या मिक्स कर दिया मैंने, एक्वस KOH मिक्स कर दिया, जल्दी बोलो क्या बन जाएगा, यहाँ पर Cl हट के क्या आ जाएगा बच्चों, इट विल गिव CH3CH2OH, एल्कोहल दे देगा, है ना। लेकिन एल्कोहल भी नहीं बनाना है बच्चों, हमें क्या बनाना है, एल्कीन बनानी है। एल्केन से एल्कीन हमें बनानी है, तो मैं इसमें क्या डालूंगा बच्चों, कंसंट्रेटेड क्या डालूंगा, H2SO4 डालूंगा। तो ये अल्फा है, ये बीटा, अल्फा से क्या बाहर जाएगा OH, और बीटा से क्या बाहर जाएगा हाइड्रोजन, यानी इट विल गिव अस CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो एल्कीन बन गया। और एल्कीन से फिर एल्केन बनाना है तो क्या करोगे बच्चों, H2PD इसमें डाल दोगे, H2PD आपने मिला दिया, तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, और पाई बॉन्ड टूट के बच्चों आपका CH3 बना देगा। तो इस तरीके से कन्वर्जन आपके चलते हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों इतनी कहानियाँ समझ में आपको जरूर आ रही होंगी। चलिए, तो हमारे अभी कितने हो गए हैं, 2 हो गए हैं बच्चों। इसमें से ये भी बड़े आसान है, पहले मैं आपको तीसरा वाला करा देता हूँ, चौथा वाला जिंक डस्ट वाला। इसको अच्छे से नोट करें बच्चों, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं आपको बता रहा हूँ क्लास 12th में अगर आप हैं तो याद रखना बच्चों, इस टाइप के कन्वर्जन आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, ईजी हैं, लेकिन वहाँ पर कहानी समझ नहीं आती, इसलिए 1-2 बार इनको अच्छे से देख भी लें, ठीक है। कन्वर्जन यहाँ सिखा दूंगा बच्चों, कम से कम जो ऑर्गेनिक के पहले 2 चैप्टर हैं उनके कन्वर्जन यहाँ मैं करा देता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। वीडियो अच्छी अगर लगेगी ना बच्चों तो बताइएगा, मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए बहुत सारे और भी कन्वर्जन यहाँ पर लेके आऊँगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। पहले मैं ये ले रहा हूँ थोड़ा इंटरेस्टिंग करने के लिए, तीसरा यानी चौथा ले रहा हूँ। अगर बच्चों देखो जिंक का काम क्या है, देखो हमारे पास बेसिकली ये फिनॉल के लिए होता है, किसके लिए होता है, जल्दी बोलो। जैसे हमारे पास बेंजीन के ऊपर कोई अगर OH है, ध्यान से, चाहे वो सब्स्टिट्यूट यहाँ कोई भी ग्रुप हो बच्चों, से हमें कोई लेना ना नहीं। अगर तुमने उसमें क्या मिला दिया बच्चों, जिंक डस्ट मिला दिया, DUST, जिंक का डस्ट मिला दिया बच्चों, तो याद रखना ये क्या कर देता है, ये जो जिंक होता है ना बच्चों, ये ऑक्सीजन चोर होता है। जल्दी बोलो क्या चोर होता है, ऑक्सीजन चोर होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन चोर। और इतनी जबरदस्त चोरी करता है, चोर कभी फेल नहीं होता। यानी बच्चों अगर आपका बेंजीन के ऊपर OH है तो यहाँ से चुपचाप से ऑक्सीजन चुरा लेगा, और वहाँ पर क्या बचा रहेगा, H तो बचा ही रहेगा, यानी बेंजीन बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों, जल्दी बोलो, बेंजीन बनाएगा। और जिंक के पास क्या चले जाएगा बच्चों, जिंक के पास चले जाएगा ऑक्सीजन, तो ये क्या हो जाएगा, ZnO बना लेगा। तो ये जल्दी बोलो, जिंक क्या है बच्चों, जिंक है ऑक्सीजन चोर। चलिए बच्चों, ऑक्सीजन चोर अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बता रहा हूँ हमारे लिए क्या बहुत जरूरी है बच्चों। हर सेकंड हम क्या लेते हैं, सांस लेते हैं, हर दूसरे तीसरे चौथे 5वें सेकंड में। उसी तरीके से जिंक भी बिना बच्चों ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रहता है, तो जहां पर भी इसको ऑक्सीजन दिखता है सट से उसको चुरा लेता है और ZnO बनाता है। तो बच्चों अगर जब कभी भी आपको फिनॉल या उसके डेरिवेटिव से बेंजीन या बेंजीन का कोई दूसरा डेरिवेटिव बनाना हो तो याद रखिएगा बच्चों, जिंक डस्ट के साथ उसको ट्रीट करना है, देन यू विल गेट बेंजीन। क्लियर हुई कहानी, क्लियर हुई बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए अगला बढ़ते हैं बच्चों, अगला बढ़ते हैं।
एल्कोहलिक KOH के बारे में बात कर रहा हूं। जैसे बच्चों हमने अभी अभी क्या किया था, ध्यान से इसको समझें। CH3CH2OH था। अभी दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं, CH3CH2Cl एग्जाम्पल ले रहा हूं। ठीक है बच्चों, अगर इसमें मैंने क्या डाला, जल्दी बोलो, कंसंट्रेटेड क्या डाला बच्चों मैंने, कंसंट्रेटेड इसमें डाला मैंने H2SO4। तो उसका काम क्या था, माइनस क्या करता था बच्चों, वाटर करता था। यहां से अल्फा बीटा, अल्फा से OH, बीटा से H बाहर हो जाएगा। ये क्या देता है बच्चों, हमेशा देता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन देता है बच्चों। क्या देता है, एल्कीन देता है। ठीक है, क्या देता है, एल्कीन देता है। ध्यान से देखो बच्चों, अगर हमारे पास अल्कोहल की जगह क्या होगा, एल्काइल हैलाइड होगा, और आपको एक स्टेप में एल्कीन बनाना है, इसका भी एल्कीन बनाना है बच्चों, एल्कीन है ना। तो इसमें ये नहीं डाल सकते, याद रखना, ये नहीं डाल सकते। इसमें हमें डालना पड़ता है बच्चों एल्कोहलिक KOH। इसका काम होता है बच्चों माइनस HCl या HX, इसका काम होता है। ये अल्फा है बच्चों, ये बीटा है। ये अल्फा क्यों है, क्योंकि ये क्या है, ग्रुप है। ये दोनों क्या है, ग्रुप। ग्रुप जिन कार्बन से जुड़े होते हैं उसको अल्फा, उसके बराबर वाले को बीटा बोलते हैं। तो बच्चों एल्कोहलिक KOH का काम क्या होता है, एल्काइल हैलाइड से बच्चों, कहां से, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड से क्या होता है, जल्दी बोलो बच्चों, एल्काइल हैलाइड से क्या करना होता है, HCl बाहर, यानी अल्फा से Cl और बीटा से H। तो ये क्या बनाता है बच्चों, इट फॉर्म्स एल्कीन वंस अगेन। ये भी क्या बनाता है बच्चों, एल्कीन बनाता है। तो देखो बच्चों बड़ा मजेदार है ना, अगर अल्कोहल से एल्कीन बनाने हैं तो पानी बाहर करना पड़ेगा, उसका रिएजेंट कंसंट्रेटेड H2SO4। अगर बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, एल्काइल हैलाइड से बच्चों अगर आपको क्या बनाना है, एल्कीन बनाना है, तो आपको एल्कोहलिक KOH चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, एल्कोहलिक KOH चाहिए बच्चों। ठीक है, तो इतनी कहानी उम्मीद करता हूं जरूर समझ में आपको आ रही होगी। एल्कीन से एल्काइल हैलाइड बनाना तो HNuCl2, यहां से ये बनाना तो एक्वस KOH NaOH। फिर बच्चों एल्कीन यहाँ से भी बना सकते हो, एल्कीन यहाँ से भी बना सकते हो। तो ये इस तरीके से कन्वर्जन चलते हैं बच्चों। जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना बच्चों, उसको ध्यान से पूरे मन से लिख के करें। लिख के करोगे बड़ा मज़ा आएगा बच्चों। और आप जितने सारे, ये उन बच्चों के लिए है जो बिगनर्स हैं, जो स्टार्टअप कर रहे हैं, जिनको ये लगता है यार केमिस्ट्री टफ है, कन्वर्जन टफ है, उनके लिए रामबाण इलाज है बच्चों। ठीक है, वो अच्छे से सीखें, याद रखें बार बार कि हाँ एल्कोहल है तो कंसंट्रेटेड H2SO4 का काम है वाटर बाहर करना। देखो बच्चों, मैं भी मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ, मैकेनिज्म बताऊंगा तो टफ पड़ेगा आपके लिए। ठीक है, वहाँ मैकेनिज्म भी याद करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, बेसिकली याद नहीं करनी पड़ती है। लेकिन अभी रिएजेंट का काम समझ जाओगे ना बच्चों, बड़ा मजा आएगा आपको। ठीक है, तो ये कहानी सीखिए बच्चों और आगे बढ़िए ताकि आपके पूरे नंबर आए। देखो यार, नंबर जो है क्वेश्चन सही करने के होते हैं, है ना, तो वो तो आपको लाने ही पड़ेंगे, चाहे आप कुछ भी करो, है ना बच्चों। तो सीखो, अच्छे से समझो, और क्या है ना। चलिए, ये कहानी हो गई। चलिए बच्चों, अब लास्ट एक कहानी बचती है बच्चों, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड। देखो बच्चों, कुछ भी नहीं, आज इसके बारे में डिटेल नहीं बता रहा हूँ, लेकिन याद रखना जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है बच्चों, और ये दो होते हैं बच्चों, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। इनका काम कुछ नहीं होता बच्चों। इनका काम क्या होता है, जल्दी बोलो, इनका काम क्या होता है, जल्दी बोलो, इनका काम कुछ नहीं होता है बच्चों। दीज आर हाइड्रोजन डोनर। बेसिकली बच्चों ये H2 डोनर होते हैं, 2 हाइड्रोजन देते हैं। कितने हाइड्रोजन देते हैं, 2 हाइड्रोजन देते हैं। देखो 2 से भी ज़्यादा दे सकते हैं, लेकिन मैं अभी 2 बोल रहा हूँ। देखो बच्चों, इसके पास 4 हाइड्रोजन है, इसके पास भी 4, तो हाइड्रोजन देते हैं। और सबसे बड़ी बात बच्चों, ये बहुत बार पूछा जाता है, प्लस में देते हैं माइनस में। तो नॉर्मली हाइड्रोजन आपने प्लस देखा होगा, लेकिन प्लस के फॉर्म में नहीं देते हैं। हाइड्रोजन को हमेशा हाइड्राइड यानी H नेगेटिव के फॉर्म में देते हैं बच्चों। याद रखो मैं जो बोल रहा हूँ, जो ये होते हैं बच्चों, ये हमेशा हाइड्रोजन को नेगेटिव, देखो ये मेटल है ना, मेटल पॉजिटिव होता है, तो हाइड्रोजन ऑब्वियसली है नेगेटिव होगा ना यहाँ पर, इसलिए हाइड्राइड भी बोलते हैं इसको। तो प्रोटॉन बोलते हैं H पॉजिटिव को, ये नहीं देते हैं। क्या देते हैं, H नेगेटिव देते हैं। कुछ नहीं बच्चों, जैसे हमारे पास क्या क्या है, ध्यान से देखो, एल्डिहाइड, एक एल्डिहाइड, दूसरा कीटोन, तीसरा कार्बोक्सिलिक एसिड, चौथा ईस्टर। देखो ये 4 चीजें हैं, ध्यान से देखो बच्चों। इनमें से 2 की रिएक्टिविटी जबरदस्त होती है बच्चों, ये 2
ये और ये हाईली रिएक्टिव इन नेचर होते हैं। दीज आर लेस रिएक्टिव, दीज आर लेस रिएक्टिव। ध्यान से देखो बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एल्डिहाइड एंड कीटोन आर हाईली रिएक्टिव एंड कार्बोक्सिलिक एंड एस्टर आर लेस रिएक्टिव ड्यू टू रेजोनेंस। बच्चों ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन डोनर होता है। जो हाइड्रोजन डोनर होते हैं ना बच्चों, वो करते हैं रिडक्शन। क्या करते हैं, जल्दी बोलो, रिडक्शन करते हैं। क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। अगर रिडक्शन में हेल्प करेंगे तो क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। बच्चों सो ये हाइड्रोजन देते हैं, हाइड्रोजन देंगे तो रिडक्शन में हेल्प करेंगे, रिडक्शन में अगर हेल्प करेंगे तो ये दोनों के दोनों होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। और आपको मैं बता दूं बच्चों, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, लिथियम है ना, तो ये छोटा सा होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो बच्चों ये होता है हाई या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। सोडियम बच्चों वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ध्यान देना। बशर्ते आपने सुना होगा सोडियम रिएक्टिव होता है लेकिन लिथियम से कम, है ना। तो याद रखना बच्चों, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, चाहे वो हाई रिएक्टिव हो या लो रिएक्टिव हो, दोनों के साथ रिएक्शन करेगा। लेकिन जो वीक है बच्चों, वीक है, कमजोर है, वो केवल किसके साथ रिएक्शन कर सकता है, वो केवल जो हाई रिएक्टिव है उसके साथ, जो लो रिएक्टिव है उसके साथ रिएक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि ये भी वीक है वो भी वीक है ना। तो नहीं, इसको रिएक्शन केवल किसके साथ कर सकता है, जल्दी बोलो। सोडियम बोरोहाइड्राइड कैन रिएक्ट विद ओनली हाईली रिएक्टिव कार्बोनाइल कंपाउंड व्हिच आर एल्डिहाइड एंड कीटोन, बट it can reduce these four things. It may be high reactive और low reactive. तो बच्चों कुछ नहीं है, हाइड्रोजन देगा तो इस सीधे अल्कोहल में चेंज करता है। अल्कोहल किस में चेंज करता है, अल्कोहल। एल्डिहाइड को भी अल्कोहल में, कीटोन को भी अल्कोहल में, कार्बोक्सिलिक एसिड को भी अल्कोहल में और ईस्टर को भी अल्कोहल में। ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल में, कीटोन को 2 डिग्री अल्कोहल में चेंज करते हैं। कौन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करता है बच्चों, केवल इन दोनों को रिड्यूस करता है। कोई एल्डिहाइड हो कोई कीटोन हो बच्चों, उसको अल्कोहल में चेंज करेगा। एल्डिहाइड को 1 डिग्री अल्कोहल और कीटोन को 2 डिग्री अल्कोहल में चेंज करेगा। दैट इज द स्टोरी ऑफ दीज रिएजेंट। दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएजेंट। स्टूडेंट अच्छे से करें, कहीं पर कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, प्लीज मुझे मैसेज करना, व्हाट्सएप मुझे आप जो है कमेंट करना, ठीक है, कोई दिक्कत होगी। चलिए, और बच्चों एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर यहाँ तक मेरी बातें आप सुन रहे हैं तो इससे बड़ी अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। वास्तव में आप पढ़ना चाह रहे होंगे, शायद बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी भी जरूर होंगी। कमेंट लाइक जरूर करें बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करें, और उससे भी बड़ी बात बच्चों, इसको रिपीट करें, ठीक है। कमेंट लाइक तो चलते रहेगा, इसको रिपीट करेंगे तो याद रखना बच्चों, काफ़ी आगे जाएंगे, ठीक है। यही चीज़ें हमें बाद में घुमा फिरा के बच्चों, यहाँ से अगर सीढ़ी सही हो जाएगी ना बच्चों, आगे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने में मदद मिलती है, ठीक है। चलिए, खूब मेहनत करें बच्चों, ये आपके लिए है, मज़े लें इसके, ठीक है, एंजॉय करें, समझें, चीज़ों को सीखें, बार बार रिपीट करें। कोई क्वेरीज हैं कमेंट जरूर करना, ठीक है, अच्छे से सीखें। थैंक यू।